नमस्कार, आप देख रहे टीएनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से करने जा रही है, जिसका पोस्टर 6 जनवरी यानी कल रिलीज कर दिया गया। इसके लोगों के 2 हिस्से हैं, जिस पर लिखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। हालांकि यह यात्रा 20 मार्च को ही खत्म हो जाएगी, लेकिन पोस्टर के जरिए साफ संदेश दिया गया है कि न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस राहुल गांधी की अध्यक्षता में भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से करने जा रही है। ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचकर खत्म होगी। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में रामलला के आने की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। अयोध्या फिर 2024 की राजनीति के केंद्र में है। करीब 15 दिन बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राम मंदिर के मुद्दों को भुनाने की कोशिश में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की किस्मत पलटने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जन्म समर्थन जुटाने में सफल होते हैं तो आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होने की उम्मीद है। अब इस होने वाली न्याय यात्रा और राम मंदिर पर सभी दलों के नेता अपनी अपनी टीका टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विवरण भी दिया है और बताया कि कैसे यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उन्होंने एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। 15 राज्यों से जुड़ जाएगी, ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमारे समाज में अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आजकल न्याय यात्रा की कल्पना कर रहे हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों ने अपने परिवार से बाहर कभी कुछ नहीं सोचा, वे देश की बात कर रहे हैं। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राहुल गांधी साथ में हाथ मिला के चलना है। और फिर क्या कहा, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलने वाले ये भारत जोड़ेंगे कि भारत तोड़ेंगे? बताइए आप, भारत जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? बताओ, जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? ये तोड़ो यात्रा पर निकले हुए लोग हैं। इनके साथ जो जो मिल रहा है, जो जो मिलता है यात्रा में, ये सब भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं, जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहते। ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मोदी जी कहते हैं देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। इसके लिए काम इनके समझ में नहीं आता। ये न्याय यात्रा पर निकले। सन 84 के दंगे किसने कराए थे? सिख भाइयों पर अत्याचार किसने किया था? बताइए, सिख भाइयों का नरसंहार किसने किया था? इतिहास को शर्मसार किसने किया था? और आज ये न्याय यात्रा पर निकले। आरोप प्रत्यारोप का तो ये दौर यूं ही चलता रहेगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सिंहासन पर किसका होगा राज तिलक।